Hello guys, warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आपके पर्सन और आपके बीच में क्या होने वाला है आगे आने वाले टाइम पर। क्या चेंजेस आप फील कर सकते हैं, उनकी एनर्जीज में क्या चेंजेस, क्या शिफ्ट हो सकते हैं, आपकी एनर्जी में क्या शिफ्ट हो सकते हैं। सो बेसिकली रिलेशनशिप में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस आ रही है, फ्यूचर क्या है आपके कनेक्शन का। आप जिनके लिए भी इस रीडिंग को देखना चाहते हैं उनको अपने मन में सोच सकते हैं, और ये रीडिंग आप तभी क्लेम कर पाएंगे, तभी आपसे रेजोनेट हो पाएगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, वीडियो को लाइक किया हुआ है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है, तभी आपको राइट गाइडेंस मिल पाती है। Okay, we got few cards here. Let us see what is there for you all. Wow. Chair filled. Someone new is entering your life. So नेक्स्ट एक्शन में मुझे दिख रहा है या तो कोई और पर्सन आपको आपको मिल सकता है, आपकी लाइफ में आ सकता है। जैसा पर्सन आपने सोचा हुआ है बिल्कुल हूबहू वैसा ही। अगर आपको वो पर्सन मिल गया है और आपको पता है ये पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी टॉक्सिक हो रही है, या फिर ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर कुछ फ्लॉज हैं जिनके ऊपर इनको काम करना चाहिए, तो वो फ्लॉज के ऊपर ये काम करेंगे और एक फ्रेश न्यू एनर्जी के साथ ये आपकी लाइफ में बिल्कुल रिफॉर्म होकर, चेंज होकर, ट्रांसफॉर्म होकर आते हुए दिख रहे हैं। सो चेयर फिल्ड, यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए ये मैसेज है कि आपके जो पर्सन है वो चेंज होकर आएंगे, या फिर कोई नया पर्सन जैसे आपने सोचा है बिल्कुल वैसा आपकी लाइफ में आता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ओके, सो ये पहली चीज। दूसरी चीज है यहाँ पर डायमंड। वाओ, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। सो यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है डायमंड रिंग आप किसी को दें, आपको कोई डायमंड रिंग दे, राइट। आपकी शादी, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, आपको कोई डायमंड ज्वेलरी आपको गिफ्ट कर सकता है, समथिंग एक्सपेंसिव। दिस एनर्जी इज एक्सपेंसिव। कुछ बड़ा, कुछ मेजर, कुछ अबंडेंस से रिलेटेड, कुछ प्रेशियस जो किसी सबके पास नहीं अवेलेबल हो, ऐसा आपकी लाइफ में चेंज हो सकता है, आपकी लव लाइफ में चेंज हो सकता है। डायमंड रिंग मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा फील कर पा रही हूँ। सॉलिटेयर भी जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बियर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। तो यहाँ पर हो सकता है कि पैसे को लेकर कुछ आप दोनों के बीच में इशू हो सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर कुछ बहस हो सकती है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आपको कुछ गाइडेंस मिलती है तो उसके ऊपर अगर हम पहले से ही ध्यान रखें तो वो चीज़ें होती नहीं है। देन इज दिसंबर। दिसंबर का महीना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। हो सकता है आपका बर्थ मंथ हो, आपके पर्सन का बर्थ मंथ हो, या आपकी शादी इस मंथ में फिक्स हो जाए, या फिर वो आपके लिए कोई प्रपोजल लेकर आ जाए इस मंथ के अंदर। सो दिसंबर का मंथ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट इज एलिफेंट। A long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. Beautiful message, one of my personal favorites. And elephant की जो एनर्जी होती है वो बहुत वास्ट एनर्जी होती है। आप देखते हैं कितना ह्यूज जायंट होता है ना, कितना बड़ा होता है, कितनी वास्ट कोलोसल एनर्जी ऐसा लगता है, फील होती है। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप जिस भी जर्नी में हो, ठीक है, चाहे फिजिकल चाहे मेंटल, एज इन अगर आप कुछ ट्रैवल करते हैं तो वो ट्रैवल भी आपको बहुत कुछ सिखाएगा। हो सकता है यहाँ पर अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर मुझे ये आपके लिए दिख रहा है कि मेंटली भी आप मुझे वाइजर होते हुए दिख रहे हो। आपकी नॉलेज मुझे यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। फिजिकली भी यहाँ पर मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ कि अगर आप फिजिकल जर्नी ले रहे हो तो वहाँ पर भी सक्सेसफुल होगे। एंड अगर आप ऑलरेडी किसी जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, या वैसे ही आपको लगता है आपकी लाइफ में आपको बहुत सारे झटके मिले हैं, ये झटके जो हैं, ये लेसन जो हैं आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, और एट द एंड आपको बहुत वाइजर छोड़कर जाएंगे। बहुत सारी नॉलेज जैसे आपको मिलेगी, आप बहुत कुछ सीख पाओगे अपने एक्सपीरियंसेस से, और वो एक्सपीरियंस आप और लोगों के साथ भी शेयर कर पाओगे। इतना खूबसूरती से आप उससे बाहर निकल कर आएंगे। सो यहाँ पर प्रोटेक्शन भी है कुछ लोगों के लिए, जर्नी भी है यहाँ पर। बेसिकली मुझे विजडम आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है, विजडम का। आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे लेसन्स आपके पर्सन भी सीखेंगे, उनकी अवेकनिंग भी होगी और आपकी भी होगी, जो आपके रिलेशनशिप में आगे आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट इज पैरेट।
someone will gossip about all your secrets. So अपने secrets जो है आपने सोच समझकर किसी को बताने हैं, ऐसे नहीं है कि कुछ भी किसी को कभी भी आप बता देंगे। हो सकता है कुछ उन secrets का misuse कर ले। सो जो भी आप किसी को बता रहे हो बहुत सोच समझ के बताना है, किसको बता रहे हो, क्या वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं, वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि secrets आपके कुछ बाहर आ सकते हैं। यंगर मैन, हो सकता है आपके रिलेशनशिप में या तो एज गैप है, या तो आप बड़े हैं या आपके पर्सन बड़े हैं, बट मोस्टली मुझे यहाँ दिख रहा है हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे छोटे हों, ठीक है। सो या फिर कोई ऐसा पर्सन आपको आगे आने वाले टाइम पर मिल सकता है जो आपसे छोटा हो। Marriage, wow. So this card talks about marriage, happiness, commitment, stability. यहाँ पर ये जो कार्ड है ये हमको बता रहा है शादी। देखिए यहाँ पर भी रिंग्स हैं, एंड जैसे मैंने आपको कहा कि डायमंड से भी मुझे ऐसा ही फील हो रहा था, शादी। तो शादी हो सकती है यहाँ पर आप दोनों की, एंड बहुत खूबसूरत एनर्जी है गाइस। इसको क्लेम करे बगैर नहीं जाना है आपने, क्योंकि अगर आप इसको क्लेम ही नहीं करते हैं वो चीज़ें फिर आपके साथ हो नहीं पाती। तो इसलिए क्लेम ज़रूर कीजिएगा। एंड आपके लिए यहाँ मुझे दिख रहा है शादी है आपके लिए। दिसंबर का मंथ इंपॉर्टेंट है, कोई नया पर्सन आ सकता है। ये पर्सन नए तरीके से चेंज होकर अपने फ्लॉज पे, अपनी जो खामियां हैं इनके ऊपर काम कर कर आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। प्रोटेक्शन है, विजडम है, किसी को अपना सच मतलब अपनी कोई दिल की करीबी बातें नहीं बतानी, हो सकता है कोई मिसयूज कर ले, और फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो उसके ऊपर ध्यान रखना है। ओके, अब हम ये देखेंगे और क्या है आपके लिए आगे फ्यूचर में, इस पर्सन के साथ में क्या है आगे फ्यूचर में। आई होप आपने कनेक्ट कर लिया होगा, लाइक कर दिया होगा, ताकि आपके आंसर्स आप तक पहुंच पाए। क्या है आगे आपके लिए? डेविल, ओके। सो ये जो डेविल की एनर्जी है ना, मैं यहाँ पर पैरेट की एनर्जी से भी कनेक्ट कर पा रही हूँ कि कोई ऐसा पर्सन जो कि आपको अपना कहता हो बट वो आपका अपना नहीं हो, वो अंदर से ही जैसे चीज़ों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, राइट। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। सो ऐसे लोगों से बचकर रहना है। ओके, मैजिशियन का कार्ड है। सो फ्यूचर में मुझे आपके लिए विश फुलफिलमेंट दिख रही है, न्यू बिगिनिंग दिख रही है। यहाँ पे 0 to 1 है, सो इम्प्रूवमेंट है, ग्रोथ है, राइट। मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ये रिश्ता आगे जाता हुआ दिख रहा है। आपकी एनर्जी कंप्लीटली न्यू होने वाली है गाइज। यहाँ पर जो भी लोग रीडिंग को देख रहे हैं, मैं बोलना चाहूँगी बहुत खूबसूरत एनर्जी है यहाँ पर, और न्यू बिगिनिंग्स हैं आपके लिए। फिर से सब कुछ शुरू करोगे। अगर आपको ऐसा लगता है यार पास्ट में मुझे कितने लोगों ने पागल बनाया, मैंने दिमाग ही नहीं यूज़ किया, मुझे लग रहा है अब आगे आने वाले टाइम पे ना आप हर चीज़ बहुत सोच समझ के करने वाले हो। ऐसे ही नहीं किसी की भी बात पे यकीन कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे विजडम है एलिफेंट के कार्ड से। एंड यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन भी बहुत लोगों पर विश्वास नहीं करेंगे। उनको अब ये समझ में आने वाला है कौन उनका अपना है, कौन पराया है। एंड आपके साथ एक न्यू जर्नी उनकी शुरू होती हुई दिख रही है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये वही पर्सन है जो मेरे से लड़ा करते थे, ये वही पर्सन है जो मुझे गुस्सा किया करते थे। द मैजिशियन की एनर्जी डेफिनेटली विश फुलफिलमेंट है। आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और जितना आप इनके लिए पागल हैं, आगे आने वाले टाइम पे उससे कहीं ज़्यादा ही आपके लिए पागल होने वाले हैं। करिज्मेटिक लव, अट्रैक्शन रहेगी, प्यार रहेगा आप दोनों के बीच में। एक ऐसी एनर्जी रहेगी कि ये नहीं है तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये है तो मुझे सब कुछ ब्यूटीफुल लग रहा है। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर आप लोग के लिए फील कर पा रही हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, सो यहाँ पर ये दिख रहा है प्रैक्टिकली भी ये पर्सन सोचेंगे, और आप भी प्रैक्टिकली सोचेंगे। हो सकता है काफ़ी इमोशंस आपके भी रहे हैं इस पर्सन के साथ जुड़े हुए, इनके भी, बट शायद वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एलिमेंट मिसिंग था। तो रिलेशनशिप में जब दोनों ही चीज़ें बैलेंस होती हैं ना, इमोशंस भी होते हैं, प्रैक्टिकली भी आप सोचते हैं एक दूसरे के लिए, तो आई थिंक चीज़ें और स्टेबल और साउंड हो जाती हैं। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन का अटेंशन आपके ऊपर रहेगा, ये आपको कॉम्प्लीमेंट करने वाले हैं खूब ज़्यादा। मैं यहाँ देख रही हूँ कि अगर आपने ज़रा सा भी इनके लिए कुछ एफर्ट किया, उसके लिए भी आपको रिवॉर्ड्स मिलते हुए यहाँ देख रही हूँ। एंड स्टॉकिंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ सकती है। एज गैप मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में दिख रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, सो मुझे लगता है फ्यूचर में ये पर्सन डिसीजन लेने वाले हैं। अब इनको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, और इनको ये चीज़ भी समझ में आएगी कि मैं बहुत इनडिसाइसिव हूँ, मैं डिसीजन नहीं ले पाता हूँ। जो चीज़, यही फ्लॉ एक बहुत बड़ा इनके अंदर हो
सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आई है कि ये डिसीजन ही नहीं ले पाए हैं। एंड अब ये उसके ऊपर काम कर कर, जैसे मैंने बताया ना कि काम करेंगे अपने ऊपर, अपने फ्लॉज पे, अपनी गलतियों पे, अपनी प्रॉब्लम्स जो इनको दिखती है, कुछ नेगेटिव पैटर्न्स हैं उनके ऊपर काम करेंगे। और वन ऑफ देम इज दैट दिस पर्सन इज नॉट वेरी डिसाइसिव, एज एन बहुत जल्दी से डिसीजन नहीं ले लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इसके ऊपर काम करेंगे एंड अब डिसाइड करेंगे कि इनको लाइफ में क्या चाहिए आगे, और उस हिसाब से मूव करेंगे। टेम्परेंस की एनर्जी है, अगेन वेरी बैलेंस्ड एनर्जी, ब्लिसफुल एनर्जी, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या आपके सोल में जर्नी में आप इनके साथ में हो सकते हो गाइज। यहाँ पे कुछ लोग ऐसा दिख रहे हैं मुझे कि क्योंकि आई फील कि एक बैलेंस जो हो रहा है ना दोनों तरफ से, काफ़ी खूबसूरत बैलेंस है ये। एंड पेशेंस मुझे इस पर्सन के अंदर बढ़ती हुई दिख रही है। इतना जैसे प्यार जो है ना वो सारा भार ये दिखाएंगे। अगर आपको कंप्लेंट्स हैं इस पर्सन से, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो सब कुछ आपको बताएंगे। एंड ये रिश्ता बहुत आगे तक जाता हुआ दिख रहा है। और आपके रिलेशनशिप में ना अब जितनी प्रॉब्लम्स होनी थी ना गाइज, वो हो गई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अब आगे आने वाले टाइम पे ना सिर्फ और सिर्फ आपकी एक दूसरे के साथ में ग्रोथ है, एक दूसरे के साथ में सेटिस्फैक्शन, सोल सेटिस्फैक्शन है, ब्लिसफुल लव है यहाँ पर, एंड बैलेंस एनर्जी दिख रही है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, क्या कहना गाइज। ये लोग जो भी यहाँ पर हैं, आप लोग कौन हैं, क्योंकि आपकी विशेस पूरी होती हुई दिख रही है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ज़रूर एंजल्स को ग्रैटिट्यूड दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वो आपकी विशेस को पूरा कर रहे हैं। डिवाइन आपकी विशेस को पूरा करने वाले हैं। फ्यूचर में ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, और जो प्रपोजल होगा ना गाइज वो बहुत रोमांटिक होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आपने जैसे सोचा है ना, मेरा पर्सन मुझे ऐसे प्रपोज करे, वैसे प्रपोज करे, यू नो मेरे साथ ऐसे रहे। मैं हमेशा से चाहती थी कि कोई रिकॉर्ड कर रहा हो जब हम ये मुझे प्रपोज करे, बहुत फैंसी प्रपोजल हो, तो वैसा ही ये आपको करने वाले हैं, राइट। एंड हो सकता है किसी बीच साइड पर जाकर कर दे, राइट, या अपनी कार को डेकोरेट करके वहाँ पर आपको प्रपोज कर दे, ऑन नीज चले जाएं। सो ये सब मुझे आपके लिए दिख रहा है। ड्रीमी लव दिख रहा है आगे फ्यूचर में, अट्रैक्शन बढ़ते हुए दिख रही है, बैलेंस है, पेशेंस है, अपने फ्लॉज पे काम करेंगे, प्रैक्टिकली भी सोचेंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर अगर आपको कंप्लेंट्स है कि मेरी कोई सुनता ही नहीं है, मेरे को तो कोई इंपॉर्टेंस मिलती ही नहीं है, सो अब इंपॉर्टेंस तो मिलेगी सिर्फ और सिर्फ आपको ही, राइट। सो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपने भी अपने ऊपर बहुत काम किया है, एंड इसी वजह से ये पर्सन भी जैसे कहीं ना कहीं उस वैल्यू को समझ पाए हैं आपकी, जो शायद ये पहले नहीं समझते थे। एंड इसीलिए ही यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इनके अंदर चेंज आया है। एंड जो लोग अभी तक भी पूरे तरीके से नहीं समझ पाए हैं कि खुद से प्यार करना कितना इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए मैसेज है कि स्टार्ट हो जाइए खुद पे काम करना। क्योंकि अगर आप खुद पे काम नहीं करते हैं, अपनी इंपॉर्टेंस ही नहीं आप जानते हो, तो सामने वाला कैसे आपकी इंपॉर्टेंस को जानेगा। सो ये आपके लिए मैसेजेस हैं। आपका फ्यूचर जो है वो इस तरीके से दिख रहा है, जो कि बहुत खूबसूरत है। एंड दिस इज़ इट गाइज, मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल दिन रखें अपना बहुत ख्याल। जो भी लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, वो दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल।